Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS English first semester. Subject is Sociology. Topic is we will discuss about Sociology as a science. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था सोशियोलॉजी को, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी को हमने कंपैरिजन किया था डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, इंटरलिंक उसका देखा था। इसके अलावा हमने सोशियोलॉजी को जो है वो एज उसका स्कोप हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, तो हम उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ये है हमारा आज का टॉपिक सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ द टर्म साइंस, हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं सबसे पहले कि साइंस क्या है, फिर हम उसको एज अ सोशियोलॉजी के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी तरफ। ओनली विद इन द पास्ट 200 and 300 ईयर्स, यानी कि अगर हम देखें कि जब सिर्फ अभी जो है वो 2 से 300 ईयर्स जो हैं वो पास्ट है साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड को जो है वो स्टार्ट हुए हुए जो है वो इसकी बिकमिंग हुई है, जब बिकम अ कॉमन वे ऑफ सीकिंग आंसर्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, साइंस हैज़ बिकम a source of knowledge about our social world even more recently. Yet in the brief period since we began to use the scientific method, we have learned more about our world than had been learned in the preceding 10,000 years. वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि इसको तकरीबन 200 से 300 साल हो गए हैं कि साइंस जो है वो भी अपने मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरल वर्ल्ड में जो है वो आंसर्स तलाश कर रही है। ठीक है, कॉमन वेज में। लेकिन साइंस अगर हम देखें कि साइंस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, कि साइंस जो है वो भी नॉलेज का, हमारे इल्म का जो है वो एक ज़रिया है अबाउट आवर सोशल वर्ल्ड इवन, यानी हमारे एक सोसाइटी का, एक सोशल वर्ल्ड का। इवन मोर रिसेंटली, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा अनकरीब देखें या रिसेंटली देखें, जो बिल्कुल ही अभी गुजरा हो, येट इन द ब्रीफ पीरियड सिंस वी बिगन टू यूज़ द साइंटिफिक मेथड वी हैव लर्नड अबाउट आवर वर्ल्ड, कि हम इस अपनी दुनिया से सीखते हैं। साइंटिफिक मेथड जब स्टार्ट हुए हमने वो लर्न किए बहुत ज़्यादा। देन हैड बीन लर्नड इन द प्रीसीडिंग 10,000 ईयर्स, उससे कहीं ज़्यादा, जितना कि 10,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, द स्पेक्ट्रल explosion of the knowledge in the modern world parallels our use of scientific methods. Science is a system. अब यहाँ से जो है ना वो इसकी एक सही स्टार्ट हुई है डेफिनेशन, हम कह लें या इंट्रोडक्शन कह लें। Science is a systematic enterprise that builds, that organize knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe. अब इस लाइन का मतलब ये है कि जब साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक इंटरप्राइजेज़ है जो कि हमारे अंदर ऑर्गेनाइज करती है या पैदा करती है या तामीर करती है, हमारी नॉलेज को एक फॉर्म देती है। टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, यानी जिसको टेस्ट किया गया हो, वो वजाहत जो कि पहले टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स, और वो हमें पेश गोई देते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं यूनिवर्स के मुतल्लिक, साइंटिस्ट जितने भी साइंटिस्ट होते हैं। साइंस इज़ द इंटेलेक्चुअल and practical activity encompassing the systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observations and experiments. अब वो इसमें क्या कह रहे हैं, अब वो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो साइंस है, अगर हम साइंस को एज अ सब्जेक्ट जो है वो देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं हर तरह के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को, फिज़िकल हो या नेचुरल वर्ल्ड में। ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी उसके पीछे कोई ना कोई थेरीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब्स वगैरह हैं साइंस की, तो उसमें हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वो कोई बात बता सकते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं, ये आगे देख लेते हैं।
साइंस इज़ कंसर्न विद नॉलेज, साइंस का जो कंसर्न है वो नॉलेज के साथ है। इट रेफर्स द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, इसके अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ यही बताता है कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है और इसके फैक्ट्स जो हैं वो अरेंज किस तरह से किए गए हैं एक सिस्टम के तहत। नॉलेज इज़ अ पर्पस एंड सिस्टम रेफर्स टू द मेथड दैट हैज़ टू बी फॉरवर्ड फॉर द एक्विजिशंस। नॉलेज, ठीक है, अब किस तरह से हम नॉलेज को गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, किस तरह से हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट हॉरिजॉन्स ऑफ नॉलेज इज़ नॉट ओनली अ चैलेंज बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल डिलाइट टू अ साइंटिस्ट। अब वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना उसके लिए ये जस्ट एक जो नॉलेज के ही अलावा एक चैलेंज नहीं है बल्कि एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल डिलाइट यानी खुशी है उसके लिए, दिमाग की एक बहुत अजीम इंटेलेक्चुअल डिलाइट है उसके लिए, ये साइंटिस्ट के लिए। नॉलेज इज़ एज वास्ट एन ओशन, नॉलेज एक इतना वसी, इल्म इतना वसी है जितना कि समंदर, ओशन, ठीक है। द मोर अ साइंटिस्ट एक्वायर्स इट, और बहुत ज़्यादा जो है वो इसको एक्वायर किया जाता है। द मोर इट रिमेन्स टू बी एक्वायर्ड, और ये जितना भी हम हासिल कर लें फिर भी बाकी रह ही जाता है, यानी इसको हासिल करते रहना पड़ता है। जैसे हम इल्म की बात करते हैं ना कि इल्म जो है वो सीखने से बढ़ता है, अच्छा इल्म बांटने से बढ़ता है, लेकिन कहते हैं कि इल्म को हम जितना भी जो है वो लर्न कर ले, इल्म जो है वो उतना जो है वो फिर भी कम ही है। यानी हमें हर दौर में, हर टाइम पे, हर एज में इल्म जो है वो हासिल करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी इल्म हासिल कर लें फिर भी वो कम है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो बाकी रह ही जाती है। नॉट ओनली अ साइंटिस्ट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग नॉलेज बट ऑल्सो ही इज़ बेटर इक्विप्ड टू डू सो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। अच्छा, अब हम जब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ साइंस हमारे पास क्या क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हर्ट, अ साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज विच हैज़ बीन secured through scientific investigation, a method of a study whereby a body of verified knowledge is discovered। ठीक है, ये दी थी हॉर्टन एंड हंट ने, ये भी हॉर्टन एंड हंट की है और ये भी हॉर्टन एंड हंट की है। तीन डेफिनेशंस हैं, आपने ये तीनों को अच्छी तरह से देख लेना है। इसमें से आप ये वाली दो को भी कर सकते हो, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। सेकंड वाली देख लेते हैं। अ साइंस इज़ अ मेथड ऑफ स्टडी वेयर बाय अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज इज डिस्कवर्ड। इन्होंने इसी को ही जो है वो शॉर्ट करके बता दिया है। अच्छा, आगे देखें। दिस एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड टू ऑब्टेन नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस। ये भी बहुत ईजी है कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे होते हैं हम उसी को ही जो है वो साइंटिफिक मेथड का नाम जो देते हैं और जो इल्म हासिल करते हैं वो साइंस है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड पर्पस भी इसको बोल सकते हैं आप, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। फॉलोइंग द मेजर करेक्टरिस्टिक्स पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। साइंस जो है वो हमेशा फैक्ट्स, हकाइक पे, यानी कि वो ट्रूथ्स पे, फैक्ट्स पे जो है वो बिलीव करती है और उसी पे ही बेस करती है। उसकी बुनियाद, साइंस की जो बुनियाद है वो फैक्ट्स के ऊपर होती है, ना कि इमेजिनेशंस पे। इमेजिनेशंस यानी तख़य्युल, तसव्वुरात, ठीक है, हमारे ख़यालात, जिस हमारी सोच, यानी हम इमेजिनेशन ही बस करते रहें, इमेजिन करते रहें हर चीज़ को, हम उसको सही तरह से प्रूव ना करें या उसको हकीकी ना समझें, ठीक है। इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, यानी उसमें ऑब्जर्वेबल किया जाता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, इसीलिए उसे ऑब्जर्वेबल फिनोमिना कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रियलिज़म एंड नॉट आइडियलिज़म। इसको रियलिज़म कहा जाता है, नॉट आइडियलिज़म। आइडियलिज़म में हम हर चीज़ को आइडियलाइज़ कर देते हैं, खुद चाहे वैसा हो या ना हो, लेकिन आइडियलाइज़ कर देते हैं। रियलिज़म में क्या होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको अच्छी तरह से जो है वो सीखते हैं। अच्छा, सेकेंडली आपके पास यहाँ पे आ रहा है कॉज इफ़ेक्ट एंड रिलेशनशिप। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में क्या है
Science explores the core cause and effect relationship between the events and things. ठीक है, science express that the occurrence of events is determined by cause and effects relationships. It assumes that events do not occur in a random fashion. It assumes that events are associated with a cause. ठीक है, findings are universal. Scientific findings or laws are universal in nature. These findings are expected to have universal validity. These are not supposed to be limited to any race, nationality, religion, region, class और political ideology etc. अब इसके अंदर ये findings क्या क्या आ रहे हैं? रेस है, नेशनलिटी है, रिलीजन है और रीजन है, क्लास है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ये हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग प्रडिक्शंस। साइंस आल्सो मेक्स प्रडिक्शंस। साइंस में प्रडिक्शंस भी होती हैं अबाउट फ्यूचर्स, यानी आने वाले वक्तों के लिए। प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्राइम फीचर्स ऑफ साइंस, यानी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो एक प्राइम फीचर्स में से साइंस का ही एक हिस्सा है। इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ what द फ्यूचर विल लुक लाइक, कि फ्यूचर जो है वो एस्टिमेशन यानी अंदाजे होते हैं कि फ्यूचर जो है वो कैसा देखने में होगा, ठीक है, किसके जैसा वो लगेगा। इसके 7 जो हैं वो यूजेस है। अब हम 5 को पढ़ रहे हैं, 5th वाले को हम देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स। Verifications of the facts is possible only in science. Scientists can verify and re-verify the facts results through the use of scientific methods, यानी scientific method को use करके वो जो है वो result तक पहुँचते थे, नताइज और हक़ाइक़ तक, यानी facts और results तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं bias free की। Science believes on objectivity और neutrality. Science relies on the absence of bias in making or interpreting observations. It means interpreting the facts in such a way that our personal judgments or opinions are eliminated from them. यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड अगर हम देखें तो साइंस रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड. Scientific follows a systematic procedure in its studies. The unity of all sciences consists in its method, not in its material. Therefore, scientist methods are more or less same for all sciences. Scientific techniques may differ. वो कहते हैं कि सबके तरीके मेथड जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन टेक्निक्स जो हैं वो भी। अच्छा, इसमें क्या है? साइंटिफिक मेथड्स आर मोर और लेस सेम। जो मेथड्स हैं साइंटिफिक मेथड्स साइंटिस्ट के, वो किस हद तक हम कह सकते हैं कि कम या ज़्यादा जो है, लेकिन वो सेम ही हैं कुछ हद तक या ज़्यादा हद तक। लेकिन जो साइंस की टेक्निक्स हैं वो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी डिफ़र हो सकती हैं दूसरों से। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ साइंस भी कह सकते हैं आप इसे। It is humanly impossible for any individual to master the whole of knowledge with all its complexity and diversity. One can only attempt to understand more about one or the other branch of knowledge. There are different sciences to deal with different branches of knowledge. These sciences are of two kinds. अब जो साइंसेस है जिस पे डिस्कशन की जा रही होती है, जिनको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक वो उसमें आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी। तो हम उन ब्रांचेस के नेम देख लेते हैं। उनके नेम है नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, ठीक है, यानी 2 टाइप्स के नेम्स जो उन्होंने बताए हैं साइंस के, वो हमारे पास आ गए हैं। 2 टाइप्स के नेम्स, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस, ठीक है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार। नेचुरल साइंस क्या है? Natural science is a major branch of science.
यानी जो नेचुरल साइंस है वो मेजर ब्रांच है साइंस की डेट ट्राइज टू एक्सप्लेन, जो कि ट्राई करती है एक्सप्लेन करने के लिए, एंड प्रिडिक्ट यानी प्रिडिक्शन करने के लिए, पेशन कोई करना। अच्छा, नेचर्स फिनोमिना बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, इट रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ साइंस और नॉलेज which deals with the study of physical world और natural environment। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ना स्टूडेंट्स इसके नेम से ही आइडिया हो गया होगा कि ये अगर नेचुरल और साइंसेज है तो इसके अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और अगर सोशल साइंसेज है तो इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब नेचुरल साइंसेज में आपको पता चल रहा है कि क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो यूज़ हो रही हैं नेचुरल साइंसेस के अंदर सोसाइटीज़, इन्वायरमेंट्स, फिज़िकल वर्ल्ड और नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें नॉलेज है, साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस यानी जो है वो नॉलेज को और इसको इससे जुड़ी तमाम चीज़ों को, इनकी फील्ड्स को जो है वो स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी आर नेचुरल साइंसेस। अब देख रहे हैं नेचुरल साइंसेस कौन सी हैं जो कि प्योर साइंसेस हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया एंड नेचुरल साइंसेस हो गया। ठीक है, अब इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, पहले इनको पढ़ेंगे फिर हम आगे सोशल साइंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसकी टू टाइप्स हैं, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़िज़िकल साइंस क्या है। The physical science deals mostly with the natural inanimate objects. They can conduct experiments to verify the facts. They provide less scope for doubt and uncertainty. Uncertainty predictions is not only possible but also easy and accurate. For example, mathematics, physics, chemistry, geology, geography, astronomy, etc. ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली थी फिज़िक्स वाली, अब हमने पढ़नी है बायोलॉजी। बायोलॉजी को देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो क्या है। बायोलॉजिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग नेचुरल थिंग्स और ऑर्गेनिज्म, यानी ये लिविंग थिंग्स पे या लिविंग नेचुरल थिंग्स पे और ऑर्गेनिजम्स पर जो है वो स्टडी करते हैं बायोलॉजी साइंस में। बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस डेट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ए लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल, केमिकल यानी फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर आ जाता है इसके अंदर, फंक्शंस, डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशंस। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सोशल साइंसेस की, तो सोशल साइंसेस क्या हैं। द टर्म सोशल साइंस इज़ ऑफन लूजली अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ स्टडी which is concerned with man and society. For example, history, political science, economics, sociology, anthropology, psychology। ठीक है, ये हमारे पास ब्रांचेस जो कि नेम आ रहे हैं। अब ये कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि सोशल साइंसेस से बिलोंग करती हैं, और जो ऊपर बताई गई हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, फिज़िकल साइंसेस से। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो क्या है। बस हमने डेफिनेशंस देखनी है और हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो जाएगा, यही वाली दो डेफिनेशंस पे। अकॉर्डिंग टू C.N. शंकर राव, it refers to the application of scientific methods of the study of intricate and complex network of human relationship and the forms of organizations designed to enable people to live together in societies। और सेकंड है सोशल साइंस इज़ meant for those bodies of knowledge compiled through the use of scientific method which deals with the form and contents of man's interaction। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हमारे पास ये दोनों डेफिनेशंस हो गई हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, इजी चीज़ें हैं, आपको इजीली हर चीज़ जो है वो आती है, लर्न हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए यही है। जो भी लेक्चर आपको दिया जाता है उसको काइंडली बहुत अच्छे से जो है वो देखा करें और
डिस्कशन किया करें, नोट्स बनाया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।